ओम शांति। आज सुनते हैं 29 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में सबसे दिल में छपने वाली बात जो थी, बाबा ने कहा तुम बच्चे मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हो, बाप को मदद देते हो। मदद भावनाओं से होती है, मदद मन के भावों से होती है। मन से प्यारे बाबा का इतना बड़ा विश्व कल्याण का कार्य है, मुझे मददगार बनना है, तो मन से भी दे सकते हैं और वाचा से भी, शब्दों से भी और कर्मणा से भी। फिर बाबा ने उसके बाद और बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। मदद किस तरीके की देते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान योग की मदद देनी, मतलब किसी का बुद्धि योग बाबा से लगवा देना, ये बहुत बड़ी मदद है उस आत्मा को। उसके तो 21 जन्मों का बेड़ा पार हो गया। इसी तरह वाचा के द्वारा भी ज्ञान और योग के शब्द सुनाना, आत्माओं को, रूहों को राहत मिलती है। तो हम ऐसे बेहद बाप के मददगार हैं, ये सदा नशा रहना चाहिए। और क्या मैं हर वक्त ये ध्यान रखें, क्या मैं विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बना हुआ हूँ? मुझे विश्व कल्याण के कार्य में स्वयं भगवान का मददगार बन के रहना, तो इतना नशा रहे। फिर बाबा ने आज दिल में छपने वाली बात और ये थी, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार पर शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भाव, माया जीत बनना चाहते हैं तो बाबा ने कहा ये याद, कईयों को याद में दिन रात लगे रहते, सेवा छूट जाती, कहीं सेवा में दिन रात लगते तो फिर याद छूट जाती। दोनों को धारण कर उसके द्वारा शक्तिशाली स्थिति बनाने वाले तो फिर क्या बन जाएंगे? माया जीत भाव। तो माया फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, जिसने इन दोनों चीज़ों को पक्का पकड़ा हुआ है, योग को भी सेवा को भी। हाँ, अकेला सेवा पकड़ा हुआ है, योग है नहीं, माया जरूर आएगी और खाएगी। और अकेला योग करता है, सेवा छोड़ रखा है, तो भी माया नहीं छोड़ेगी ऐसे योगी को। बाबा कहते दोनों का इकट्ठा बैलेंस रख के, याद और सेवा, फिर बच्चे इसको आधार बना के तुम शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर माया जीत बन जाएंगे। आज की मुरली में गहराई की बात ये थी, बाबा ने कहा ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी, मेरे को कोई भी ज्ञान देने वाला और कोई नहीं है। हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे पढ़ाए, बाबा ने कहा। हाँ, मतलब एक शिव बाबा वाली आत्मा, उसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। बाकी जितने भी हैं बाहरी दुनिया से ज्ञान सुनते हैं, चाहे वो कितने धर्म पिता हों, चाहे देवात्माएं हों, कोई भी हों, सब आप देखेंगे महान आत्मा, उन्होंने किताबों से पढ़ा, मनुष्यों से सुना, लोगों के अनुभवों से जाना, सुनते सुनते वो अनुभवी बन गए। लेकिन बाबा जिसको कहते स्वयंभू, उसने तो किसी से भी नहीं पढ़ा, किसी से ज्ञान का ज्ञान, वो तो आते ही शुरू हो जाता है बरसना। ये गहराई की बात ये थी कि वो ज्ञान का कैसे भंडार है और बच्चों को बांटता ही रहता है। उसके अंदर तो संस्कार ही ज्ञान के भरे हुए। आज बाबा ने, कई बच्चे बड़े परेशान हो जाते, कब परिस्थिति बदलेगी, कब बदलेगी। बाबा ने आज कह दिया धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बाबा आके धीरज देते हैं बच्चों को। थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य पेशेंस नहीं रख पाता। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल आए। बाबा ने मैं जादूगर भी हूँ और रत्नागर भी हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ। तो कितने सारे बाबा के टाइटल थे। हम हैं जादूगर बाप के बच्चे,
रत्नागर ज्ञान के रत्नों से भंडार भरपूर जिसके पास, वो बन गया रत्नागर। तो शिव बाबा ने कहा मैं रत्नागर भी हूँ। जादूगर कितना बड़ा जादू कर देते हैं, कलयुगी पतित विनाशी दुनिया को बदल के सतयुगी देवी देवताओं की दुनिया में बदल देते हैं। तो ये रूहानी जादूगर भी है और रत्नागर भी है और सौदागर, कितना बड़ा सौदा बाबा बच्चों को कराते हैं, नई दुनिया में ले जाने का सौदा। पुराना कखपन लेके कितना बड़ा विश्व की बादशाही देते हैं। तो ये तीन बाबा ने विशेष कहे, जादूगर, रत्नागर और सौदागर। और फिर कहा मैं दुख हरता हूँ, मैं सुख करता हूँ, और निराकार कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो आज बाबा के बहुत सारे टाइटल जिनको हमें एक एक को रियलाइज़ करना है। जितना रियलाइज़ करेंगे उतने गुण बाबा के चिंतन करते करते खुद भी गुणवान बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर बाबा ने बहुत ही उससे कहा कि बच्चे देखो, बेहद का बाप आते हैं। इस वक्त तुम जानते हो तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है, बेहद का बाप आया हुआ है, किस लिए बेहद का वर्षा दे रहे हैं, कैसे हर 5000 वर्ष पहले के मुआफिक, इसलिए बेहद का बाप होते हुए भी पढ़ाते हैं। हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। आज बाबा ने ये भी कहा मैं बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सतगुरु भी हूँ। तीनों ही संबंध से बच्चे तुम्हें मेरे को याद करना है। आज बाबा ने कुछ गायन भी सुनाए। क्या? अहिंसो परमा धर्मा। देखो बच्चे, गाया जाता है ना अहिंसो परमा धर्मा, लेकिन जो है कईयों के ऊपर कलंक लगा दिए कि देखो जी कितनी हिंसा की, चक्र चलाया, ये किया। नहीं, कुछ नहीं किया, वो तो संपूर्ण अहिंसक थे। वो ज्ञान का सुदर्शन चक्र जरूर चलाया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। किसी को घुसा लगाना, तलवार चलाना, फिर बाबा ने कहा काम कटारी चलाना सबसे बड़ी हिंसा। तो किसी भी प्रकार की तुम बच्चे हिंसा नहीं करते हो, तभी तुम्हारा नाम ही है डबल अहिंसक। आज फिर बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान का अंधकार सारा ही विनाश हो जाता है। इसलिए उस ज्ञान सूर्य बाबा के हम सन्मुख रहें। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें बाप आकर क्या करते हैं, आप समान बनाते हैं, और तुम बच्चों को भी औरों को आप समान बनाना है। ये सेवा तुम बच्चों को करनी है, आप समान बनाने की। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो, तो क्या करो, पूरा फॉलो करो। किसको? मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करो। हाँ, और फिर बाबा ने क्या कहा कि बच्चे पूरा पुरुषार्थ करना है। अगर तुम बच्चों ने, क्यों, फकीर से अमीर, क्या सुंदर बात आज बताई। फकीर से अमीर बनते हो, फकीर से अमीर बनने वालों को क्या करना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, फॉलो भी करना है, पूरा पूरा फॉलो करना है नर से नारायण बनने के लिए, और फकीर से अमीर बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। तो हम बच्चे बन गए फॉलो मदर फादर, कदम पे कदम, कदम पे कदम। देखो बाबा मम्मा के कैसे संकल्प वचन कर्म थे, क्या मैं वैसे कर रहा हूँ? बाबा मम्मा की कैसे सर्विस थी, कैसे याद की अवस्था थी, वही मुझे करना है। ये बाबा ने खास कार्य दिया है जिसको हम बच्चों को अच्छी तरह से पालन करना है। फिर बाबा ने कहा तुम हो शक्ति सेना। कौन हो तुम? डबल अहिंसक। क्यों? क्योंकि तुम्हें दुख देना, हिंसा अर्थात दुख देना। तो बाबा ने कहा तुम अपने उस नशे में रहो कि हम डबल अहिंसक हैं। और फिर साथ बाबा ने कहा बच्चे, बाबा सर्व का सदगति दाता भी है
और बाबा पतित पावन भी है। इसलिए बच्चे सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। रखेंगे तो वो याद आएगा। हाँ, कुछ भी बाबा ने कहा तुम्हारी रग किसी में भी नहीं जानी चाहिए, तुम्हें पूरा नष्टो मोहा बनना है। अगर 2-4 ज्योति भी ज़्यादा रखी, अंत में बच्चे वो याद पड़ेंगी, अभी भी याद पड़ती रहेंगी और अंत में भी याद पड़ेंगी। इसलिए बाबा ने हर तरीके से हमें बच्चों को कहा कि नष्टो मोहा तुम बच्चों को बनना है, उसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज विशेष कहा, विघन बहुत पड़ते हैं बच्चे, कहते हैं ना विघन पड़ते हैं, क्या करें बाबा, मेरी अवस्था में विघन, मेरे शरीर में बीमारियों का विघन, परिस्थितियों का विघन। अब बच्चे विघन विनाशक बनना है। हाँ, कौन बनता है विघन विनाशक? वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो अपना टाइटल याद रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई भी विघन नीचे ला नहीं सकता। तो क्योंकि बाबा से मांगने की बजाय बाबा कहते मैंने दिया हुआ है, केवल उसे रियलाइज करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप कहते हैं कि बच्चे मेरी मत पर चलो। द्वापर से तुम रावण की मत पे चलते आए, सतयुग में तुम देवताओं की, जो कि वो भी मनुष्य ही है, उनकी मत पर चले। हाँ, तो अब तुम मेरी मत पर चलो, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम सदगति को पाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर आज बाबा ने बताया कि बच्चे श्रीमत कदम कदम पे ध्यान रखो, उस श्रीमत को धारण करते चलो तो श्री श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें।